आजकल ना बहुत लोगों को कहते हुए आपने सुना होगा, मेरी नस दब गई है इसलिए हाथ सीधा नहीं हो रहा है, मेरी नस यहाँ से दब गई है तो गला सीधा नहीं हो रहा है। क्या कारण है? पैर की नस दब जाती है, कमजोर हो जाती है या बंद हो जाती है? किस कारणों से होती है और इसका हम किस तरह से घरेलू इलाज कर सकते हैं? ऐसी कौन सी रेमेडी अपनाएं जिससे कि हमारे शरीर की नस खुल जाए और जो है बच्चे से लेके बड़े तक हम सब चुस्त दुरुस्त रहे, हमें कोई दिक्कत ना आए, आगे तक भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो हम धनिया लेते हैं ना, साबुत धनिया 1 बड़ा चम्मच के करीब ले लिया है, यानी कि छोटी सी जो कटोरी होती है वो मैंने 1 कटोरी ली है। इसको हम कांच के गिलास में डाल देंगे, आप बड़ी चम्मच का एक हिसाब ले सकते हैं। भाई देखिए, धनिया की तासीर होती है ठंडी, तो ये जो होता है ना, ये क्या होता है शरीर में जब बनता है तो गर्म और सद गर्म से ये बीमारी हो जाती है। यहाँ पर 2 लौंग मैंने लिए, एक में फूल वाली है और एक में फूल नहीं है। हमें वो लौंग लेनी है जिसमें फूल नहीं होता है, क्योंकि जिसमें फूल होता है ना वो बहुत गर्म होती है और जब गर्मी का मौसम आता है तो इन चीजों का जो है उसकी डंडी फूल तोड़ के ही इस्तेमाल करना चाहिए। दालचीनी हमारे शरीर के लिए, खून साफ करने के लिए, खून को पतला करने के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। तो यहाँ पर मैंने आधा इंच से थोड़ा कम टुकड़ा जो है मैंने दालचीनी का लिया है और 1 चम्मच बड़ी जो है मैंने सौंफ ली है। यहाँ पर आप बड़ी इलायची का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसके 4-5 दाने वो ले लीजिएगा, जो काली इलायची होती है वो ले लीजिएगा। मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला है। चलिए जी, इसमें पानी डाल के पूरी रात के लिए इसको हम भिगो करके रख देते हैं। जब सुबह होएगी तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और फिर हम इससे आपको मिलते हैं। देखिए, मैंने ना यहाँ पर इसे पूरी रात के लिए भिगो कर रख दिया है और अब ये सुबह मैं आपको दिखाऊं तो सुबह इसका कलर एकदम चेंज हो गया है। देखिए, बिल्कुल कलर चेंज हो जाएगा, आपको ऐसे कलर का मिलेगा। अब आप क्या करेंगे, इसको ना बना के कैसे पीना है वो मैं आपको बता दूं। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत बढ़िया रहता है। कोलेस्ट्रॉल कब बनता है? जब खून गाढ़ा हो जाता है, खून में खराबी हो जाती है। ये हमारी बंद नसों को खोलेगा, ये हमारी जो नसें कमजोर हो गई है उसे ये खोलेगा। इतना अच्छा ये आपको रामबाण इलाज उपाय मैं आपको देने जा रही हूँ। तो यहाँ पर एक पैन लेंगे और उसमें उबलने के लिए इसे हम रख देंगे। देखिए, ये रेमेडी बनाते टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को आपको आधी मिनट के लिए तेज रखनी है और उसके बाद आपको धीमी धीमी आंच में इसे पकाना है। 1 गिलास पानी है तो आधा होने तक आपको इसे पकाना है। देखिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर, क्योंकि हम सौंफ भी खाते हैं, धनिया भी खाते हैं और दालचीनी भी खाते हैं, लौंग भी खाते हैं, साथ में हम बड़ी इलायची भी खाते हैं। तो इन पांचों चीजों को मेल करके जब आप ये बनाएंगे तो एकदम सुपर पावर वाली रेमेडी वाली आपको रेमेडी मिलेगी ये। जब हम दवाई खाते हैं तो उसके तो कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन इसका कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको दिन में 1 बार क्या 2 बार भी पी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो जो मैंने चीजें बताई है आपको वैसे वैसे ही सावधानी से इसे आपको बनाना है। ये तो हो गई शुगर वालों के लिए, जो मीठा नहीं खाते हैं उसके लिए। अगर आपको मीठा शुगर नहीं है और मीठा डालना है तो आप इसमें क्या करें, जो धागे वाली मिश्री आती है वो आपको उस टाइम पे डाल देनी है। मतलब इसको बना करके आपको इस तरह से पी लेना है, वो भी उबल जाएगी साथ के अंदर। इन चीजों को डाल करके जब आप इस तरह से ये काढ़ा बना लेंगे, उसको आपको फिर छान करके कैसे यूज में लेना है वो आपको मैं बता दूंगी। ये बीमारी आखिर होती क्यों है? नस दबना हो गया, नस का कमजोर होना, नस बंद होना, इसकी क्या पहचान है ये मैं आपको बता देती हूँ अभी। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपकी पैरों की नसें नीली नीली है या हाथों की नसें नीली नीली उभरी उभरी दिखाई दे रही है तो तुरंत समझ जाइएगा कि मेरी नस जो है बंद हो गई है, यानी कि कमजोर हो गई है। अब यहाँ पर ये काढ़ा बन बोल लीजिए, चाहे इसके चाय बोल लीजिए, ये हमारी बन करके हो गई है तैयार। इसे छान करके तैयार कर लीजिए। जैसे आप चाय को सिप कर करके पीते हैं ऐसे आप इसे पी सकते हैं। सुबह खाली पेट पी सकते हैं या फिर खाना खाने के बाद पी सकते हैं या शाम को 4 बजे चाय के साथ आप जब चाय बनाते हैं तब आप ले सकते हैं। आपको मैंने सारा सिस्टम बता दिया। अब दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके पैर में जो मैंने नसें बताई है वो तो आपने पहचान लिया। दूसरी बात है, अगर आपके हाथ पैरों में सूजन आ रही है या फिर हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ रही है कि हाथ में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, मेरा शरीर जो है अकड़ा पड़ा है, तो समझ लीजिएगा कि आपके जो शरीर की नसें है वो दबी हुई है, कमजोर है, बंद पड़ चुकी है। तो ये सिम्टम होते हैं छोटे छोटे से। आप इन चीजों का ध्यान रखें अपने शरीर का, तो आप देखेंगे
कि आपको तुरंत ही जो है पहचान हो जाएगी। डॉक्टर के पास तो आप जाए वो कुछ तो दवाई देगा, लेकिन आप अगर घरेलू ट्रीटमेंट कर लेती हैं तो ये आपकी जो बीमारी है जड़ से दूर हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। आजकल ये बीमारी बच्चों से लेके बुजुर्ग को सभी को हो रही है। पहले तो ये बुजुर्ग को हुआ करती थी क्योंकि उनका काम जो है चलना फिरना बंद हो जाता था, तो तब होती थी ये नशे वगैरह दिखाई। आजकल तो ये बच्चों को भी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आजकल जो हम काम करते थे घर में, जो फिजिकल वर्क होता था वो हमारा बंद हो चुका है। बैठे बैठे पूरा दिन काम होता है, तो नसें क्या होती है, वो जाम हो जाती है, बंद हो जाती है। और ये पहले कुछ सिम्टम दिखाती है आपको, उसके बाद ये जो है एकदम अपना रूप लेकर के आती है, जो बहुत भयानक रूप होता है। जैसे कईयों को हार्ट अटैक आ जाता है, इस तरह की प्रॉब्लम आनी लग जाती है, और बहुत पैरालाइज हो जाता है, इस तरह की बीमारियां हो जाती है। हम एक जगह बैठ कर के काम करते हैं और उसके बाद जो है हमारा शरीर जो है उसी तरह से हमारा जवाब दे गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में आगे कोई और बीमारी ना हो, क्योंकि इससे बहुत खतरनाक बीमारियां हो जाती है, अगर ये सिम्टम आने लगे तो आप तुरंत सावधान हो जाइए। आज की वीडियो में कुछ भी बात अच्छी लगी हो तो इसे अपनों के साथ जरा जरा शेयर कीजिएगा, जरा जरा लाइक दीजिएगा, क्योंकि आजकल ये जो रेमेडी है सभी को जरूरत है। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू गुप्ता किचन।